हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का अध्याय 2 बहुपद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम हल करेंगे। प्रश्न हमारे तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड करके उनके गुणांकों और शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच की थी। अब हम यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक उसी से आगे हम बढ़ेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर है। तो प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ऋण 3 तथा 2 है। तो यहाँ पर हमें एक बहुपद निर्मित करना है जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। माना द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है जहाँ पर x की वर्ग का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है ऋण 3, इसके बटे में हम 1 लगा लेते हैं क्योंकि शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है ऋण b बटे a। और शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे a, तो ये हमारा 2 है तो 2 बटे 1 कर लेते हैं। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि a का मान 1 हमें मिल रहा है, b का मान हमें 3 मिल रहा है और c का मान हमें 2 मिल रहा है। इन मानों का उपयोग करते हुए हम द्विघात बहुपद में जमा देते हैं। जमाने पर हमें प्राप्त होता है, समीकरण 1 में मान रखते हैं तो मिलता है द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। तो यहाँ पर a की जगह a का मान यानी 1 जमा देंगे तो x का वर्ग धन 3x धन 2। इस तरह हम बहुपद को निर्मित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें भी पूर्व प्रश्न के अनुसार ही हमें हल करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और ऋण 1 है। तो इसे भी वैसे ही हल करना है। पहले हम एक द्विघात बहुपद को मान लेते हैं, मानक रूप हम लेते हैं ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। यहाँ पर शून्यकों का योग 1/4 अर्थात ऋण बी बटे ए। फिर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल ऋण 1, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऋण 1 और नीचे यहाँ जो b है c बटे a के आधार पर, तो यहाँ a का मान थोड़ा अलग हो रहा है, इसीलिए हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो हमें मिलता है ऋण 1 गुणा 4 बटे 4। अर्थात इस आधार पे हमें a का मान मिल जाता है 4, b का मान मिल जाता है ऋण 1 और c का मान मिल जाता है ऋण 4। इन मानों का उपयोग करते हुए हम बहुपद बना देंगे। तो यहाँ पर अभीष्ट बहुपद हमें मिलेगा ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। तो यहाँ जमाते हैं तो 4x का वर्ग ऋण x धन ऋण 4, जिसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ मिलता है 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4। ये हमारा बहुपद बन जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ पर भी हमें वैसा ही प्रश्न हल करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 1/4 और 1/4 है। तो इसमें भी वही काम करना है हमें। एक द्विघात बहुपद मानक रूप हमें ले लेना है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। शून्यकों का योग ऋण 1/4, तो इसका सूत्र है ऋण b बटे ए, तो b बटे ए यहाँ पर जमाएंगे। फिर शून्यकों का गुणनफल 1/4, सूत्र होता है c बटे ए। तो a का मान तुलना करने पर हमें a बराबर मिल जाता है 4, b बराबर मिल जाता है 1 और c बराबर मिल जाता है 1। इन मानों का उपयोग करते हुए हम हमारा अभीष्ट बहुपद प्राप्त करेंगे। तो ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, मानों को जमाया तो यहाँ मिल जाता है 4x का वर्ग धन x धन 1। इस तरह हम
बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो एक ग्राफ दिया हुआ है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जो ग्राफ देख रहे हैं इस ग्राफ के आधार पे शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये वाली ये x है और ये वाली जो लाइन है ये y है। तो यहाँ पर x लाइन को ये जो ग्राफ है वो कितनी जगह टच कर रहा है वो उतने इसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये 1 2 3 जगह टच कर रहा है। अतः इसका उत्तर होगा y px का ग्राफ x को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः px के शून्यकों की संख्या होगी 3। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न हम देखते हैं। एक प्रश्न और हम ले रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 7। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये ग्राफ भी हम देख रहे हैं तो ये भी 3 जगह टच कर रहा है। अतः यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी तिमाही परीक्षा, 6 माही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा बोर्ड की, MP बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें उपयोगी हो सकते हैं। आप पिछले प्रश्नों को यदि देखना चाहें तो चैनल में जाके पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।